हेलो गाइस, कैसे हो। आज बढ़ाते हैं आईफोन 16 वर्सेस आईफोन 14 को। दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों में फीचर्स एंड प्रैक्टिकलिटी में क्या फ़र्क आएगा उस चीज़ों पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। वैसे 30 ऐसे फीचर्स आते हैं जो आईफोन 14 से 16 में आपको अपग्रेड करने पे मजबूर कर देंगे। अगर आपने यहाँ पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो करने की क्या देरी है, जल्दी से किया करो। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छे वीडियोस लाने में। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी यहाँ पर वीडियो जो है वो थोड़ी डिले देखने मिलेगी आपको। हाल फिलहाल में जो हमारा टाइम का फ्लो है वो थोड़ा बिजी हो चुका है। बैक साइड में मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस चीजों को कैसे बेटर किया जाए। वीडियो की क्वालिटी एंड बैकग्राउंड को समझदार को इशारा काफी है। एंड यहाँ पर सबसे पहले लुक्स एस्थेटिक पे बात करें, नॉच में अपडेट देखने मिलेगा, जैसे कि डायनामिक आइलैंड हमें देखने मिलता है 16 में हैज कंपेयरिंग टू 14 में, तो वहां पर हमें नॉच देखने मिलता है। एंड बैक साइड पे जाए तो कैमरा लेआउट चेंज होता है एंड सेंसर्स में भी अपग्रेड देखने मिलता है। और जो मैट फिनिश है वो हमें देखने मिलती है पूरे ग्लास पे, हैज कंपेयरिंग टू 14। ये थोड़ा अपीलिंग लगता है। दूसरी चीज, ये चीज नोट करके रखो, यहाँ पर जो 14 में जो कैमरा लेआउट है उसमें जो ग्लास है साइड पे, उस साइड जो स्क्वायरिश डिजाइन में जो ग्लास है उसमें हमें मैट फिनिश देखने मिलती है। और वैसे देखा जाए तो अपने अपने हिसाब से दोनों बराबर है। अब इसमें कैसा रहता है, किसी को लेटेस्ट चाहिए, किसी को रेट्रो फील चाहिए, किसी को ग्लॉसी चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं जो आईफोन 14 में हमें देखने मिलती है। किसी को थोड़ा क्लासिक चाहिए तो आईफोन 16 भी ले लो तो वो भी अच्छा रहेगा। अब मेन फीचर्स पे जाए, थोड़ा उस पर डिटेलिंग से जाए और क्लियर करते हैं। सबसे पहले 14 एंड 16 की बॉडी में थोड़ा फर्क है। 7000 सीरीज ऑफ एल्यूमिनियम देखने मिलता है, बट स्टिल कहानी में फर्क है एंड प्रैक्टिकल चीजों में फायदा होता है। वो कैसे, वो बताते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो एल्यूमिनियम फ्रेम है, चेसी जो है वो थोड़ा आईफोन 14 में स्क्वायरिश देखने मिलता है एंड जो 16 है वो देता है बॉक्सी प्लस राउंडेड फिनिश। थोड़ा यूजर्स को अपीलिंग लगता है अगर आप कवर के बगैर यूज करते हो तो। सबके स्किन के टेक्सचर एंड जो हाथ का साइज होता है वो अलग अलग होता है एंड ये चीजों में कंप्लेन भी था इनफैक्ट कि यहाँ पर जो आईफोन 14 है या फिर जो 13 सीरीज है, उनकी जो बॉक्सी फिनिश है वो थोड़ी ज्यादा शार्प है। एंड ये चीजों में एप्पल ने थोड़ा अपडेट किया था आईफोन 15 में, इस वजह से आईफोन 16 में ये चीजें देखने मिलेगी। आपका इस पे क्या कहना है वो बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन बिलो में। और वैसे आजकल देखा है लोग लाइक करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो वो चीजें मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आप सबको, बट स्टिल मेरा ये कहना है, ये चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड चीजें अच्छे से जाती है आगे फ्यूचर अपडेट्स में। एंड मुझे ऐसा लगता है मेरे यहाँ पर जो व्यूवर्स है जितने भी है, मतलब 4 है, 5 है, 50 है, 100 है, जितने भी है वो बहुत अच्छे हैं। बट स्टिल थोड़े और लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे एंड अपडेट करने में मजा आएगा। एंड फीडबैक से कोई अच्छी चीज नहीं है जो मेरे लिए इस टाइमलाइन में बहुत अच्छी हो और हमेशा मुझे याद आता रहेगा और हर बार काम आता रहेगा। चाहे वंस अगेन कैसा भी हो, वो आपको हमेशा से काम आएगा कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद यहाँ पर जाए कैमरा सिस्टम पे, तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा सिस्टम देखने मिलते हैं बैक साइड पे। फोन 14 में देखने मिलता है डायगनली और जो 16 देखने मिलता है हॉरिजॉन्टल। वैसे मेगापिक्सल भी याद आता है, वो चीज आपको नोट करनी है, मेजरली उस चीज में फर्क आएगा अपग्रेड में। और सबसे पहले जो 14 है वो हमें देता है, सो वंस अगेन डुअल कैमराज है, मेन एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने मिलता है। फिर जो बैक साइड पे डुअल कैमरा सिस्टम देखने मिलता है 16 पे, वो देता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, वो भी मेन, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। सो इंडोर आउटडोर कंडीशन में फोटोज में फर्क आएगा। पोर्ट्रेट में चाहे वो सिनेमैटिक हो चाहे वो नाइट कंडीशन हो, तो भी वहां पर आपको प्रैक्टिकल थोड़ा फर्क देखने मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा आपने जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो एटलीस्ट वसूल हुआ है कहीं ना कहीं ये चीजों से। अब वैसे जाए 48 मेगापिक्सल के कैमरास पे, तो ये जो है वो एक्जैक्टली 48 से शिफ्ट भी होके तो वो एक्जैक्टली 24 मेगापिक्सल तक जा सकता है। सो यहाँ पर जो एपर्चर्स रहने वाले हैं एज पर लीक्स, मैं बात कर रहा हूँ 16 एंड 16 प्लस पे। एंड यहाँ पर सेंसर शिफ्ट की टेक्नोलॉजी दोनों में है। 5x 1x का ऑप्शनल दोनों में देखने मिलता है जूम, बट यहाँ पर जो ऑप्टिकल जो जूम है 2x का वो आईफोन 16 में देखने मिलता है। एंड यहाँ पर ट्रू टोन फ्लैश, फोटोनिक इंजन, डीप फ्यूजन, यहाँ पर बस स्मार्ट HDR का मेन फर्क है। आईफोन 14 में है स्मार्ट HDR 4 और 16 में हमें देखने मिलता है स्मार्ट HDR 5। सो छोटे छोटे पॉइंट से आपको अपडेट भी देखने मिलता है और इससे ही परचेज गाइड अच्छे से क्लियर होती है। और आप सबको ये चीजें हमेशा से मैं बोलता हूँ नोट करके रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। बात फ्रंट पे जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, जो है इसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जहाँ पर स्मार्ट HDR 4 का फर्क है जो आईफोन 14 में है, और जो 16 है वो देता है स्मार्ट HDR 5। दैट्स इट। फिर इसके बाद ये चीजें कैमरास में क्लियर होती है। बट बात करें प्रोसेसर पे, तो ये चीज़ों में परफॉर्मेंस क्या है तगड़ी, प्राइस क्या देखने मिलते हैं लेटेस्ट 2020-24 के,
वो होने वाला है जो आईफोन 15 प्रो का चिप था वो स्पेशली अपडेटेड था प्रो के लिए, वो हमें 17 में नहीं, वो हमें यहाँ पर 16 में देखने मिलता है और ये रीब्रांड हो रहा है। मेरा आईफोन 15 प्लस ये जो कहानी है वो भी ये शेयर करता है आप सबके साथ। मेन बैटरी, कैमरास एंड मटेरियल अच्छा होगा और ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स का अच्छे से प्रॉमिस होगा, अच्छे से चीजें आएगी स्टेबल, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और वैसे 14 प्राइस ऑफ चिप्स क्या देता है वो है A15 बायोनिक चिपसेट, 6 कोर CPU, 2x परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कोर्स देखने मिलता है, 5 कोर GPU देखने मिलता है और 16 कोर न्यूरल इंजन देखने मिलता है जो आईफोन 14 एंड 15 एंड 16 में सिमिलर है। सो ये चीजें अच्छी है, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो GPU है थोड़ा 6 कोर का हो जाए तो ज्यादा अच्छा। एज पर न्यूज ये चीजें अभी भी स्टिल क्लियर नहीं है। वैसे बताया जा रहा है 3 नैनोमीटर के प्रोसेसर पे बेस्ड ऑन होगा A18 चिपसेट। बात करते हैं बटन्स पे, तो यहाँ पर हमें साइड एल्यूमिनियम फ्रेम देखने मिलती है जिसमें हमें एल्यूमिनियम के बटन देखने मिलते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम बटन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक्शन बटन देखने मिलने वाला है जो आईफोन 16 में हमें देखने मिलेगा फाइनली। इसको शॉर्ट में बोलूँ तो ये है शॉर्टकट बटन। फिर दूसरा है कैप्चर बटन जो हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। आपका इस पे क्या कहना है बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन बिलो में। फिर उसके बाद हमें इनोवेशन ऑफ ट्रांजैक्शन देखने मिलता है, शाउट आउट टू यूरोपियन यूनियन, एंड इससे कोई बेहतरीन चीज नहीं है जो है लाइटनिंग से अपग्रेड होते हुए दिखेगा USB Type-C जो 15 में भी दिखने मिला था इनफैक्ट। फिर उसके बाद बात करें डिस्प्ले पे, वो हमें देता है OLED डिस्प्ले और ये ब्राइट डिस्प्ले है, एक्यूरेट डिस्प्ले है और अच्छे से काम करता है, वाइब्रेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसमें फर्क है जो आईफोन 14 से 16 में बहुत अच्छे से मेजर आपको डिफरेंस दिखाएगा। अब बात करें 16 पे जाए तो यहाँ पर हमें OLED डिस्प्ले दिखने मिलने वाला है, मोर एफिशिएंट एंड ब्राइटर विथ माइक्रो लेंस टेक्नोलॉजी के साथ। बेसिकली जो पावर कंजप्शन है वो थोड़ा लो हो जाएगा इसमें। 14 में हमें देखने मिलने वाला है 800 निट्स ब्राइटनेस, वो भी टिपिकल। जो 16 है वो देता है 1100 निट्स ब्राइटनेस, वो भी टिपिकल। उसके बाद जो HDR में ब्राइटनेस देखने मिलती है 14 में वो है 1200 निट्स और जो 16 देता है वो है 1600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें 2000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस देखने मिलेगी आउटडोर कंडीशन में। और ये चीजों के बाद गेमर्स को बहुत अच्छा फर्क आएगा। ट्यूशन से, स्कूल से बंक करके आप कहीं पर भी आउटडोर में अच्छे से गेम खेल पाओगे। काफी टाइम बाद बहुत अच्छा आइडिया दिया है मैंने, तो आप ये चीजों को नोट करना। फिर जाए कनेक्टिविटी पे, आईफोन 14 में हमें देखने मिलता है Wi-Fi 6, जो 16 है वो देता है Wi-Fi 6E। फिर यहाँ पर जो 14 है वो देता है फर्स्ट जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें सेकंड जनरेशन ऑफ अल्ट्रा वाइड बैंड चिप देखने मिलने वाला है जो हमें 3x फर्दर कनेक्ट करता है, जो काफी बेहतरीन है। फिर यहाँ पर हमें प्रिसीशन फाइंडिंग फॉर फाइंड माई फ्रेंड्स ये ऑप्शन देखने मिलता है जो आईफोन 16 में है। सबसे पहले आईफोन 16 देता है 3561 mAh बैटरी एंड जो 16 प्लस है वो देता है 4006 mAh बैटरी। जो आईफोन 14 है वो देता है 3279 mAh बैटरी और जो 14 प्लस है वो देता है 4325 mAh बैटरी। और बात करें आउटपुट पे, बैटरी आउटपुट हमें देखने मिलता है 27 वॉट का 14 में और जो 16 है वो हमें देता है 40 वॉट का वायर्ड चार्जिंग अपडेट। उसके बाद 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का मैक्सेफ देखने मिलता है। 14 की बात हो रही है। फिर यहाँ पर जो 16 है वो देता है 20 वॉट का मैक्सेफ चार्जिंग सपोर्ट। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें मेमोरी में भी अपडेट देखने मिलेगा, 6GB से 8GB मेमोरी होने वाला है, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, अब यहाँ से शुरुआत होती है वो है AI मोड एंड इसके बाद अब ये चीजें क्लियर होती है। सो दैट्स अबाउट इट। तो आपको अभी क्या लेना चाहिए? मेन ऐसा लगता है एफिशिएंसी पसंद है या फिर आपको मूड है अपग्रेड करने का। आपको ऐसा लगता है एक टाइम पे तो आप ले सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है आपको स्टिल मुझे ऐसा लगता है अच्छे से फोन चलता है, अपडेट्स आ रहे हैं, आपको इसमें देखने का नहीं, समझने का नहीं और लेने का नहीं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार नहीं होता है। आपको सोचना है क्या ये एसेट मेरे लिए अभी भी अच्छा है, और फिर मेरे जैसे हो तो यहाँ पर ये चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बस ख़त्म करो और कुछ नहीं, और बस एक कंटेंट के हिसाब से ये चीज़ें अपग्रेड करने लायक हो जाती है। ये चीज़ें क्लियर होती है। आपके कुछ प्रश्न है, कुछ नया टॉपिक है, कुछ जानना है और कुछ नया, सो बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन बिलो में। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट, पीस।